हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आपके साथ जुड़ा हूँ, आपके सामने अपनी एक नए केस को लेके आया हूँ। मैं एडवोकेट वसीम अहमद सेक्टर 12 फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। जैसा कि मैंने और भी अपनी पिछली वीडियोस में बताया है, यहाँ पे मैं एक फैमिली डिस्प्यूट से रिलेटेड मैटर को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो कि हस्बैंड एंड वाइफ का मैटर है। और मैं यहाँ हस्बैंड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरे पास अभी परसों, आज से 2 दिन पहले, जो कि आज 26 सितंबर 2025 की तारीख है, और 24 तारीख को 24 सितंबर 2025 को एक हस्बैंड मेरे पास आए, जिन्होंने एक नोटिस रिसीव किया हुआ था ऑनरेबल हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा से, जिसमें एक पुराना केस था। उसके अगेंस्ट कोई अपील या किसी ऑर्डर के अगेंस्ट में वो नोटिस उनको रिसीव हुआ था, जिसमें 2016 में उनकी वाइफ ने एक मेंटेनेंस का केस फैमिली कोर्ट में फ़ाइल किया था, जो कि 125 सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत फ़ाइल किया था, और अब नए सेक्शन में 144 बीएनएसएस में फ़ाइल होता है। अब यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि जब 2016 में केस फाइल हुआ था तो उसमें नोटिस गया हस्बैंड को, और हस्बैंड अपीयर हुआ। 2019 तक केस चला। 2019 में दोनों पार्टी में, हस्बैंड एंड वाइफ में एक सेटलमेंट हुआ कि आप मेरे को, वाइफ ने बोला, अपनी एक डिमांड रखी हस्बैंड के सामने कि आप मेरे को ये सच एंड सच अमाउंट मेरे को आप दे दीजिए, और मैं आपके खिलाफ़ जो सारे केस मैंने फाइल किए वो वापस ले लूँगी। जो कि हस्बैंड ने उसको अपनी वाइफ की बातों पर भरोसा किया, और उसको बिना किसी तस्दीक के, बिना अपने वकील साहब की कॉन्फिडेंस में लेके, वकील साहब को बिना बताए, उन्होंने आउट ऑफ कोर्ट वो अमाउंट अपनी वाइफ को दे दिया, ये सोच के कि उनकी वाइफ वो सारे केस, मेंटेनेंस का केस और अदरवाइज जो केस उनके हस्बैंड के खिलाफ़ फाइल किए हुए हैं वो वापस ले लेंगी, और उन्होंने पैसा दे दिया। अब हुआ ये कि 2019 में उन्होंने केस वापस ना लेके केस आगे चलाया, और जब केस आगे चलाया तो वो केस में ये स्टेटमेंट दी गई कि ये केस एक तरफा चलाया जाए, और हस्बैंड पेश नहीं हो रहा, एक्स पार्टी हो गया है, और उसमें हस्बैंड के खिलाफ़ केस मेंटेनेंस फिक्स कर दिया गया कोर्ट के थ्रू। इवन कि जब हस्बैंड ने भरोसा करके अपनी वाइफ को एक मुश्त एलमनी दे दी थी परमानेंट, उसके बाद भी, लेकिन वो भरोसा करके दिया। यहाँ मैं हस्बैंड की भी गलती वो कहूँगा, क्योंकि जब आपका एक बार केस कोर्ट में चला गया तो कोई भी काम, कोई भी स्टेप अगर आप केस से रिलेटेड ले रहे हो तो ऑन रिकॉर्ड और बिफोर द कोर्ट करना चाहिए, कोर्ट के सामने करना चाहिए, और सारी बातें कोर्ट की नॉलेज में हो और कोर्ट के ऑर्डर में आ जाए, ताकि किसी भी बात से कोई भी पार्टी पीछे ना आ सके। यहाँ पे यही हुआ, यही खामियाजा हस्बैंड को भुगतना पड़ा, जो कि आज ऑनरेबल हाई कोर्ट से उनके पास नोटिस आया है, और आने वाली 30 सितंबर 2025 को मैं उसमें अपीयर होने जा रहा हूँ। ऑनरेबल हाई कोर्ट चंडीगढ़ में जो है हमारी ऑनरेबल हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट है, वहाँ पे 30 तारीख को प्रेजेंट होऊंगा मैं, और फिर देखते हैं उसमें क्या क्या बातें हैं, क्या पिटीशन फाइल हुई है, उसके बाद ही पता लगेगा। अभी मेरे पास बस ये है कि जो मैंने ऑनलाइन रिकॉर्ड सर्च किया उसमें ये पता लगा है किसी 2019 के 125 का जो ऑर्डर था उसके अगेंस्ट में वो ऑनरेबल हाई कोर्ट में गई है। तो मैं यहाँ खासकर हस्बैंड जो मैट्रिमोनियल केसेस में फंसे हुए हैं उनको ये बात बताना चाहूँगा कि किसी भी केस में से रिलेटेड जो भी मैट्रिमोनियल केसेस होते हैं उसमें कभी भी भरोसे वाली बात पे काम ना करें कि मेरी वाइफ सही कह रही है कि मैं ये ऐसा कर देगी, आपसे केस सारे वापस ले लेगी, आप अगर ऐसा कर देते हैं, एक मुश्त अमाउंट दे देते हैं, तो ये गलत है। अगर आपको देना भी है तो ऑन रिकॉर्ड कोर्ट के सामने दें, वो कोर्ट के सामने अपनी बात रखेगी वाइफ हस्बैंड्स के कि मेरे को इतना पैसा दे देंगे तो मैं केस वापस ले लूँगी। कोर्ट उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी, और फिर एक डेट आपको देगी कि इस डेट पे आके आप इनकी ये डिमांड जो अमाउंट है वो आप दे दीजिए, उसके बाद ये विड्रॉ हो जाएगा। तो मैं यही बताना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल कई केसेस आ गए हैं जो कि बड़ा ही हरास हो रहे हैं हस्बैंड, इसमें उनके खिलाफ झूठे और बेबुनियाद आरोप लगा के कोर्ट कचहरी में फंसा दिया जाता है, जिससे उनकी पूरी लाइफ स्पॉइल हो जाती है, उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। ना वो किसी काम को करने के रहते हैं, हर दूसरे दिन हर तीसरे दिन कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते हैं,
कोर्ट कचहरी में खर्चा होता है। तो इन सब से बचने के लिए अगर आपके साथ ऐसा है कि आपकी वाइफ ने आपके ऊपर केस किया हुआ है, तो कोई भी काम हो, कोई भी स्टेप हो, तो पर्पसफुली उसे कोर्ट के सामने ही रखें विद स्टेटमेंट। थैंक यू।